अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 6 मार्च 2021 और दिन है हफ्ता का। गुज़िश्ता 24 घंटे में जो केसेस की तादाद है वो है 1714 और जो गुज़िश्ता 24 घंटे में अमवात हैं वो हैं 3838। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो अमवात की जो रेशो है वो कम हुई है इससे पहले के 24 घंटों की निस्बत, लेकिन गुज़िश्ता 3 दिनों में अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखें कि जो नए केसेस बढ़ रहे हैं कि परसों वो 1300 थे, कल 1500 थे और आज वो 1714 हैं, तो हमें ये नजर आता है कि पाकिस्तान में जो कंफर्म्ड केसेस हैं कोरोना के वो नीचे जाने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शंस खत्म की गई हैं तो उसके बाद एक बड़ा फिगर होता है जिसको हम आर नॉट कहते हैं और जिसका अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूं आप लोगों से। आर नॉट क्या होता है कि एक जो इन्फेक्टेड शख्स है तो वो आगे कितने लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो और नॉट की रेशो है या और नॉट का जो फिगर है वो है इस वक्त 1.1 से 1.2। इसका मतलब क्या है? सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है कि जब 10 लोगों को कोरोना होगा तो वो उसके बाद 11 या 12 लोगों को कोरोना देंगे। जब हर 10 लोग अपने से एक या दो जायद लोगों को देंगे तो केसेस ऐसे बढ़ते जाएंगे और इससे एक्सपोनेंशियल यानी अचानक बहुत ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। आप इसको समझे बरतानिया की ताजा तरीन मिसाल से कि वहां पे पहले और नॉट का जो फिगर था वो 1.1 था, लेकिन इस वक्त वहां पे 0.8 है। 0.8 का मतलब है कि बरतानिया में, यूनाइटेड किंगडम में जो 10 लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो वो आगे 8 लोगों को इन्फेक्शन देते हैं, यानी हर 10 के बाद आगे 8 लोगों को जब जाएगी तो 2 लोग ड्रॉप हो जाएंगे। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता किसी भी ऐसे मुआशरे में जहां पे और नॉट का फिगर 1 से नीचे होता है तो वहां पे इन्फेक्शन का जो रेशो है वो कम होना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि अगर आप बरतानिया की कर्व पे नजर दौड़ाएं तो ये बहुत नीचे आ चुकी है और इस वक्त वहां पे रूटीन में जो 230 अफराद होते हैं उनमें से एक शख्स को इन्फेक्शन है। ये फिगर आज से पहले बहुत कम लोगों में मौजूद था कि कम लोगों में ज्यादा वायरस था। तो इसकी मेन जो 2-3 बड़ी वजूहात हैं उनमें से एक वजह तो ये है कि वहां पे जो बुजुर्ग हैं और जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं यानी जिनके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस थे वायरस के होने के, तो उनको वैक्सीनेट किया गया है। और बल्कि जो अप्रैल से वहां पे स्टार्ट हो रही है वैक्सीनेशन 50 साल से जो जायद की उम्र के तमाम लोगों के अंदर। और इसके अलावा वहां पे अभी लॉकडाउन है, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस हैं और लेकिन क्योंकि उनका आर नॉट नीचे आ चुका है और कम से कम 2 करोड़ जो लोग हैं वहां पे उनको वैक्सीनेशन लग चुकी है तो वो अपनी रिस्ट्रिक्शन अब आहिस्ता आहिस्ता खोलने की तरफ जा रहे हैं, जिसके पहले मरहले के तौर पर वो 8 मार्च को स्कूल खोलेंगे और उसके बाद जो मार्च का इख्तिताम है और अप्रैल के आगाज में वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो लॉकडाउन है, रिस्ट्रिक्शंस है उनको कम कर देंगे क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो काम कर गया है और उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिली है इस चीज से। यही चीज समझने की जरूरत है पाकिस्तान के लोगों को और खास तौर पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, क्योंकि जो गैलप पाकिस्तान है जो सर्वेस करवाता है आपके मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर, तो उसने एक सर्वे जारी किया है जो उसने हेल्थ वर्कर्स में किया था। क्योंकि पाकिस्तान में 5 लाख की जो डोजेस थी वो दी गई थी मुख्तलिफ सूबों को ताकि वो अपने जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगाएं और अभी तक तकरीबन 2.25 लाख इसमें से लग चुकी है। तो ये सर्वे किया गया ये जानने के लिए कि आखिर जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो क्यों इतने कम तादाद में वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। तो 555 हेल्थ वर्कर्स हैं उनके इंटरव्यूज हुए, उनसे पूछा गया तो जो उनके आगे वजूहात सामने आई हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो लोग हैं तकरीबन 50% के करीब लोग हैं उनके वो उनके जहन में है कि जब फाइजर आएगी तो हम ये लगवाएंगे। और एक बहुत बड़ी तादाद एस्ट्राजेनेका का इंतजार कर रही है, उनका ख्याल है कि एस्ट्राजेनेका आएगी तो वो उस वक्त लगवाएंगे। और हेल्थ वर्कर्स की एक अच्छी खासी तादाद ये सोचती है कि क्योंकि पहले से जो मेडिकल के फील्ड में जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं उनका बहुत ज़्यादा नाम नहीं है तो वो कुछ खास मुतमईन नज़र नहीं आते चाइना की वैक्सीन से। और आखिर में एक और बहुत बड़ी वजह जो करार दी जा रही है हेल्थ वर्कर्स की तरफ से वो ये है, उनका ये ख्याल है कि जिस तेजी के साथ ये वैक्सीन तैयार की गई है तो वो डरते हैं कि शायद बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिन पे नज़र होनी चाहिए थी वो ना रखी गई हो। तो अगर हम इनको तीनों पॉइंट्स का खास तौर पे थोड़ा सा जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि जो आखिरी पॉइंट है कि अगर जिस तेज़ी के साथ ये वैक्सीन तैयार हुई है तो इस एतराज़ का जवाब ऐसे दिया जा सकता है क्योंकि एक पेंडेमिक की सूरत हाल थी, क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल थी कि बहुत सारे जो मुल्क हैं वो लॉकडाउन में थे, वो इकॉनमीज जो सोच भी नहीं सकती थी कि वो किसी दिन रुकेंगी वो तमाम लॉकडाउन में थे।
जिससे अरबों डॉलर का, खरबों डॉलर का जो है नुकसान हो रहा था। तो बहुत सारी कंपनीज को फंड किया गया, बहुत ज्यादा पैसा दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा आम लोगों से काफी ज्यादा आगे की सोचते हैं। उनको पता चल गया था कि जो वैक्सीनेशन के अलावा बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि इस पैंडेमिक से निकलना। तो जिस लेवल की फंडिंग हुई है वो तारीखी तौर पे नहीं कभी हुआ कि इतनी ज्यादा फंड की गई हो कंपनीज। और जब कंपनीज को इससे पहले कि उनकी प्रोडक्ट्स ही लॉन्च होती तो पैसे दे दिए गए थे, तो ये बहुत कारआमद साबित हुई उस स्पीड को बढ़ाने में जिसकी वजह से वैक्सीन बनाई जा सकती है। इससे पहले जो मम्स की वैक्सीन है वो सबसे ज्यादा स्पीड से बनाई गई थी, 4 साल की स्पीड में, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि 9 से 10 साल लग जाते हैं। तो अगर इसी लॉजिक को इस्तेमाल करते तो आज मम्स की कोई वैक्सीन ना लगवाता। लेकिन क्यों लगवाते हैं लोग? क्योंकि जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो वो स्पीड जिसके मदद से या जिससे कोई वैक्सीन बनती है वो कम होती गई। यही हुआ कोरोना की वैक्सीन के सिलसिले में भी, कि क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के पास डाटा ऑलरेडी था और ये जो कोरोना वायरस है इसके बारे में बहुत ज्यादा पहले ही बातें हो रही थी। बहुत ज्यादा इबोला में टेक्नोलॉजी को एडवांस किया गया था वैक्सीनेशन की, तो उसने बहुत मदद की स्पीड को अचीव करने में। दूसरा, जहां तक ये पॉइंट है कि जो चाइनीज हैं मेडिकल के फील्ड में उनका बहुत ज्यादा नाम नहीं है। तो चाइना एक नई पावर है, चाइना एक नई उभरती हुई पावर है। अगर इससे पहले चाइना एक पावर ही नहीं था तो ये सोचना भी बिल्कुल एक मुहाल है कि वो इससे पहले को मेडिकल या किसी भी फील्ड में आगे होता। और क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका ये ट्रेडिशनली बरतानवी जो मेडिकल का एक लाइन है, एक मेडिकल का जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं। जो हमारा एमबीबीएस का सिस्टम होता है वो बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम है। तो शायद हम ये बायस भी हमारे अंदर आ जाता है, या हम इसलिए हम सिर्फ उनका सोचते हैं बरतानवी यानी वैक्सीन्स का या बरतानवी टेक्नोलॉजीज का, क्योंकि हमें उसी से ही आशनाई है। और इसी तरह से जो अमेरिकन हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में या तो आपको एमबीबीएस मिलते हैं या एमडीज मिलते हैं जो कि अमेरिकन सिस्टम से पढ़ के आते हैं। तो शायद ये एक नेचुरल बायस है, एक कुदरती सोच है कि हम उन चीज़ों को मेडिकल की ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो इन दो ममालिक से ताल्लुक़ रखती हों, चाहे वो वैक्सीन की शक्ल में ही क्यों ना हो। तीसरा और आखिरी जो पॉइंट जो परसेंटेज के लिहाज से सबसे ज्यादा है कि जो डॉक्टर्स हैं वो एस्ट्राजेनेका और जो फाइजर है उसका वेट कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो फाइजर की टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। वो सब लोग चाहते हैं कि उनको फाइजर लगे, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ये मुमकिन नहीं है। क्यों? कौन नहीं चाहता कि उसके पास ऑडी हो, लेकिन अल्टीमेटली सारे होंडा या कोरोला ही से गुजारा करते हैं। तो यही फाइजर लगनी चाहिए सब लोगों को, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि सब लोगों को लगे। इसलिए वो हेल्थ वर्कर्स जो अपना काम जारी रखना चाहते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर भी, चाहे वो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स ना हो, क्योंकि ये एक मिसनॉमर है, ये एक गलत सोच है। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में चले गए हैं तो फिर आप वायरस से एक्सपोज हो जाएंगे। अगर आप अपने क्लिनिक में बैठे हैं तो आप वायरस से एक्सपोज हो जाएंगे। अगर आप एक स्टाफ नर्स के तौर पर या अलाइड या पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पे काम कर रहे हैं तो आप वायरस से हर सूरत एक्सपोज हो जाएंगे। तो कोशिश ये करें, और ये खुशी की बात यह है कि बहुत सारे जो पाकिस्तान में हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने इस सर्वे में हिस्सा भी लिया है, तो दूसरे नंबर पे वो आए हैं जो ये कहते हैं कि हमें जो भी वैक्सीन मिली तो हम वो वैक्सीन लगवा लेंगे। ये अच्छी बात है, क्योंकि यही एक वे फॉरवर्ड है, यही वो तरीका है कि जो हम दुनिया में बाकी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कि हमें कोई भी चीज़ अगर ऑप्शनल मिल जाए तो हम वो उसको इस्तेमाल करते हैं एक अच्छी चीज़ की उम्मीद के इंतज़ार में। तो आज की जो आखिरी बात है वो भी बड़ी अच्छी खबर है, वो WHO की तरफ से आई है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं, डायरेक्टर जनरल जो डॉक्टर टेड्रोस जो हैं, उन्होंने एक बहुत अहम बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अगले हफ्ते को जो इजलास है उसमें एक बहुत अहम फैसला किया जाएगा और करना चाहिए। और वो फैसला क्या है कि जो ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं इनके पास ये पेटेंट होता है, वो हक होता है कि वो किसी और को ये तैयार नहीं करने देते हैं। क्योंकि जब आम हालात थे, ये हालात पेंडेमिक के हालात आम हालात नहीं है। उससे पहले ये होता था कि जब कंपनीज कोई दवाई बनाती हैं, कोई वैक्सीन बनाती हैं, तो उनके पास एक हक होता है जिसको हम पेटेंट राइट्स कहते हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, कि वो जो प्रोडक्ट है वो कोई और जो कंपनी है वो कुछ सालों के लिए, 10 साल के लिए या कुछ भी सालों के लिए कोई और नहीं बना सकता, ताकि वो जितना भी वो पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उनका पैसा लगा होता है तो वो कमाएं। तो अब एक दुनिया में एक बहुत अहम स्टेप लिया जाने की कोशिश की जा रही है, वो ये है कि इस हक को फिलहाल आर्जी तौर पे ख़त्म किया जाए, ताकि दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक जिनके पास कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो इन्हीं वैक्सीन की कॉपी बना सकते हैं अपने लोगों के लिए, ताकि उनको लगा सकें, तो ये हक उनको दिया जाए और इस पे कोई रुकावट जो है उसको ख़त्म किया जाए।
अब इसमें दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक तरफ है लो इनकम कंट्रीज या मिडिल इनकम कंट्रीज, और दूसरी तरफ है सुपर रिच कंट्रीज या अमीर ममालिक, या वो ममालिक जो मैन्युफैक्चर करते हैं वैक्सीन को। अब जो तो ममालिक अमीर हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं वैक्सीन को, जिनको इस वक्त वैक्सीन मिल रही हैं, उनकी ये कोशिश है कि किसी भी तरह से ये कानून पास ना हो, किसी भी तरह से WTO में इस बात को ना लाया जाए। लेकिन जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है, उनकी कोशिश है कि इस कानून को पास किया जाए, ताकि दुनिया में जिन मुल्कों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है पैंडेमिक की वजह से, उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही। कोवैक्स एक वाहिद फैसिलिटी है इस वक्त, या चाइना या इस तरह के ममालिक जो डोनेट कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को 5 लाख की जो डोनेशंस मिली थी साइनोफार्म की, कि जिसकी वजह से जो गरीब ममालिक हैं पाकिस्तान जैसे, वहां तक भी वैक्सीन पहुंच रही है। अब ये जो WTO में जो करारदाद पेश होगी, जो इनिशिएटिव पेश होगा, इसमें सबसे ज्यादा बड़ा अभी जो कोशिश वो कर रहे हैं वो इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, और दुनिया के 100 और वो ममालिक हैं जो लो और मिडिल इनकम कंट्री से जिनका ताल्लुक है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं या पेटेंट राइट्स हैं, इनको खत्म किया जाए, आर्जी तौर पे मुअत्तल किया जाए, ताकि दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो वैक्सीन बना के, वैक्सीन की कॉपीज बना के, और जो कि जाहिर है कि इफेक्टिव ही होंगी, तो वो अपने लोगों को लगा सके। क्योंकि एक मिसाल दी जा रही है एस्ट्राजेनेका की, कि एस्ट्राजेनेका ने इंडिया में और साउथ कोरिया में और भी 1-2 ममालिक में उन्होंने उनको फैक्ट्रीज को इजाजत दी है ताकि वो मैन्युफैक्चर करें एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। लेकिन वहां पर भी एक चीज देखी गई है कि उन्होंने प्रेशर डाला एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे, और 1 करोड़ जो डोजेज है वो यूरोप मुंतकिल की गई हैं उन ममालिक के लिए। तो ये चीज खत्म हो जाएगी अगर ये कानून पास हो जाता है, इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि बदकिस्मती से अभी तक 23 करोड़ के करीब जो दुनिया में वैक्सीन लगी हैं, उनमें से अक्सरियत उन ममालिक में लगी हैं जो या तो अमीर हैं या वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, और इंतहाई कम तादाद में गरीब मुल्कों में लगी है। जैसे जो अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट है, पूरा जो बर्रे आजम है, वहां पे सिर्फ अभी घाना और आइवरी कोस्ट, उनको कोवैक्स के जरिए वैक्सीन दी गई, जो कि इंतहाई कम तादाद में पहुंची है। और इसी तरह जो साउथ अमेरिका है, वहां पे कोलंबिया को अभी मिली हैं। तो जो ये इनिशिएटिव है WHO का, और जो डॉक्टर टेड्रोस हैं, उन्होंने गार्डियन जो न्यूज़पेपर है उस पे उन्होंने एक कॉलम भी लिखा है। उस कॉलम का लिंक जो है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो वो पढ़ लें। क्योंकि जब तक ये अप्रोच खत्म नहीं होगी, उस वक्त तक पैंडेमिक पे काबू नहीं डाला जा सकता। क्योंकि अगर गरीब मुल्कों में भी वायरस रहेगा तो वो वायरस वहां पर रेप्लीकेट करेगा, वहां पर नई स्ट्रेन बन जाएगी, और जब ये नई स्ट्रेन बनेगी तो वो अमीर ममालिक जो आज अपने लोगों को इसलिए वैक्सीन लगा रहे हैं ताकि वो सेफ हो जाए, तो उस स्ट्रेन के खिलाफ वो सेफ नहीं होंगे और उनको फ्रॉम जीरो स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए इंसानियत का तकाजा यही है कि तमाम लोगों को एक ही वक्त में डील किया जाए, क्योंकि नो वन विल बी सेफ टिल द टाइम एवरीवन इज सेफ, कि जब तक हर शख्स महफूज नहीं होगा तो कोई भी महफूज नहीं होगा। और ये नई जो स्ट्रेन है, उन्होंने साबित कर दिया है कि साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन ने ये बता दिया है, कोविवैक की जो वैक्सीन है चाइना की, वो नाकाम हो गई है, और बहुत सारी वैक्सीन नाकाम हो जाएंगी अगर वायरस कहीं ना कहीं पे, चाहे गरीब मुल्कों, क्योंकि वायरस को अपने होस्ट से ताल्लुक है, उसको ये है कि उसके लिए होस्ट होना चाहिए इंसान, अमीर या गरीब उसको नहीं पता है। तो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट्स, कोशिश होगी कोई और अपडेट्स आती हैं तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।